हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री रामचरितमानस रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। साथियों, आज हमारा तुलसीदास कृत रामायण में उत्तरकांड चल रहा है। उत्तरकांड के अंदर हमारा आज का संवाद रहेगा श्री राम जी द्वारा ज्ञान व भक्ति का वर्णन। तो चलिए साथियों, श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं। आसन हम बालाजी महाराज को दे दिया है और अब उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री बालाजी महाराज, हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो पाठ प्रारंभ करने से पहले साथियों, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, श्री हरि के चरणों का ध्यान करिए और श्री राम जी के इस पावन चरित्र का आप श्रवण कीजिए। तो अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। औरहु एक गुपत मत, सबय कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर, भगत न पाबहि मोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। और भी एक गुप्त मत मैं हाथ जोड़कर सबसे कहता हूँ कि शंकर जी के भजन के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पाता। कहूँ भगत पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सधाई। कहिए भक्ति मार्ग में कौन सा प्रयास है? न योग, न जप, न तप और न उपवास करना पड़ता है। सरल स्वभाव, मन में कुटिलता ना हो, सर्वथा यथा लाभ संतोष हो। मोर दास कहाँ नर आशा, करहूँ तो कहूँ कहाँ विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण अवश्य में भाई। मेरा सेवक कहा कर दूसरों से आशा करे, तो कहिए मुझ पर विश्वास कैसा। इस कथा को बहुत बढ़ाकर मैं क्या कहूँ। हे भाइयों, इसी आचरण में वश में हो जाता हूँ। वैर न बेग्रह आस न त्रासा, सुख में ताय सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोस दक्ष विज्ञानी। जो बैर भाव, लड़ाई झगड़ा, आशा और भय नहीं रखते, उनके लिए सभी दिशाएं सुख से पूर्ण हैं। जो अनुष्ठान रहित, निर्गुणी, निर्भिमान, निष्पाप और विज्ञानी होते हैं। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगत पक्ष हट नहीं सठताई, दुष्ट तरक सब दूर बहाई। जिनकी सदा सज्जनों के साथ प्रीति रहती है, जो विषय भोग और स्वर्ग तथा मोक्ष को तृण के समान समझते हैं, जो भक्ति पक्ष में हट करते हैं और सब दुष्ट कर्मों को त्याग देते हैं। मम गुण ग्राम नाम रत गत, ममता मद मोह। ताकर सुख सोहि जानहि, परमानंद संदोह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो मेरे गुणगान और नाम को लगे हुए ममता मद और मोह से रहित हैं, उस परम आनंद के समूह सुख को वे भी जानते हैं। सुनत सुधा सम बचन राम के, गए सवन पद कृपा धाम के। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री राम जी के अमृत के समान मधुर वचन सुनते ही सब श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता, गुरु और भाई
और प्राणों से बढ़कर प्यारे हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विध तुम प्रणतारित हारी। अस सिख तुम बिन देह न को, मातु पिता स्वारथ रत हो। हे श्री राम जी, आप तन धन और घर के हितकारी हैं और सब तरह से शरणागतों के दुख को हरने वाले हैं। आपके बिना ऐसी शिक्षा कौन दे। माता पिता भी स्वार्थ में तप्तर रहते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हु प्रभु परमारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। शेष सारा संसार स्वार्थ का मित्र है। हे प्रभु, यह स्वप्न में भी परमार्थ नहीं है। सबके बचन प्रेम रस शाने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज गृह गए आयुष पाई, बरनत प्रभु बत कहीं सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में हर्षित हुए। आज्ञा पाकर सब लोग प्रभु श्री राम जी की सुंदर वार्तालाप का वर्णन करते हुए अपने अपने घर को गए। उमा अवधवासी नर नारे, कृतारथ रूप ब्रह्म सच्चिदानंद घन। रघुनायक जय भूप सियावर, राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, अयोध्यावासी स्त्री पुरुष कृतार्थ रूप है, जहाँ सच्चिदानंद आनंद के समूह परम ब्रह्म श्री रामचंद्र जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख दाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीना, पद पखार पदोतक लीना। एक समय जहाँ सुखदाम श्री रामचंद्र जी थे, वहाँ वशिष्ठ मुनि आए। रघुनाथ जी ने उनका बड़ा आदर किया और पांव धोकर चरणोदक लिया। राम सुनहु मुन कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देख देख आचरण तुम्हारा, हो तुम मोह मम हृदय अपारा। वशिष्ठ मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह होता है। महिमा अमत वेद नहीं जाना, मैं कहूँ भांत कहूँ भगवाना। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मरति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा अपार है, जिसे वेदों में नहीं जाना, फिर मैं किस भांति कहूँ। पुरोहित का काम बहुत बड़ा निंद कर्म है, जिसको वेद पुराण और स्मृतियाँ निंदा करती हैं। जब न लेऊ में तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तोही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होए रघुकुल भूषण भूपा। परंतु मैं पुरोहित जी को स्वीकार नहीं करता। तब ब्रह्मा ने मुझसे कहा, हे पुत्र, आगे तुझसे इससे लाभ होगा। परम ब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके रघुकुल भूषण राजा होंगे। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान। जो कहूँ करहूँ सुपहि धर्म न, एहि सम आन सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब मैंने हृदय में विचारा कि योग यज्ञ व्रत दान आदि जिसके लिए करता हूँ, उनको पाऊंगा। इसके समान दूसरा धर्म नहीं है। जप तप विनियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मंजन, जह लगे धर्म कहत श्रुतु सज्जन। जप तप नियम योग व्रत और धर्म, ये वेद में कथित अनेक प्रकार के कर्म हैं। और ज्ञान दया वृद्धि बुद्धि
तीर्थ स्नान आदि जो भी यहाँ तक वेद और सज्जनों ने धर्म कहा है। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, शब साधन कर यह फल सुंदर। वेद शास्त्र अनेक पुराणों के पढ़ने और सुनने का एक ही फल है। आपके चरण कमलों में निरंतर प्रीति होना, यही सब साधनों का सुंदर फल है। छूट ही मल की धोए, घृत की पाव कोय बार बर बिलोए। प्रेम भगत जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। क्या मल के धोने से मल छूटता है? क्या पानी के मथने से कोई घी पा सकता है? हे श्री राम जी, प्रेम और भक्ति रूपी जल के बिना कभी अंतःकरण का मल धुल नहीं सकता। सोहि सर्वज्ञ तज्ञ सोहि पंडित, सोहि गुण ग्रह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ और तत्वज्ञानी है, वही पंडित और वही गुण मंदिर अखंड विज्ञानी है, वही चतुर और संपूर्ण लक्षणों से युक्त है, जिसकी आपके चरणों में प्रीति है। नाथ एक बर मांगे हूँ राम, कृपा कर देहु जन्म जन्म प्रभु पद कमल। कबहु घटे जन नेहु सियाबर, राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नाथ श्री रामचंद्र जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। वह यह कि जन्म जन्मांतर में आपके चरण कमलों का स्नेह मुझ में कभी कम ना हो। अस कह मुनि वशिष्ठ ग्रह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। इस प्रकार कहकर वशिष्ठ मुनि घर आए और कृपा सागर श्री राम जी के मन में बहुत भाए। सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न तीनों भाइयों और हनुमान जी को साथ में लिया। पुण्य कृपालपुर बाहर गए, गजरथ तुरग मंगावत भय। देख कृपा कर सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन तिह चाहे। फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहां तुरंत रथ हाथी और घोड़े मंगवाए। कृपा करके सबको देखा और सराहना की। लोगों ने जो इच्छा प्रकट की उनको वही मिला। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल अमराई। भरत दिन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। समस्त लोगों के श्रम हरने वाले प्रभु श्री राम जी थक कर वहाँ गए जहाँ आमों का शीतल बगीचा था। भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, परंतु प्रभु श्री राम जी उस पर बैठ गए और सब भाई सेवा करने लगे। मारुत सुत तब मारुत करही, पुलक बपुसुलोचन जल भरही। हनुमान सब नहीं बड़ भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। गिरजा जा सुप्रीत शिव काई, बार बार प्रभु निज सुख गाई। तब पवन कुमार पंखा झलने लगे, उनका शरीर पुलकित हो गया और आंखों में जल भर आया। हनुमान जी के समान बड़ा भाग्यवान कौन है? शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, जिसकी सेवकाई और प्रीति की प्रभु श्री राम जी ने स्वयं श्री मुख से बार बार बड़ाई की है। तेह अवसर मुनि नारद आए, करतल बीन गावन लगे। राम कल कीरत सदा नवीन, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। उसी समय नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए और श्री राम जी का गुण और सदा नवीन रहने वाली कीर्ति को गाने लगे। माम माल मवलो कह पंकज लोचन,
कृपा बिलोकन सोच विमोचन, नीलताम रस श्याम काम अरे, हृदय कंज मकरंद मधुप हरे। हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, वह आपका कृपा पूर्वक देखना सोच से छुड़ाने वाला है। नील कमल के समान श्याम शंकर जी की हृदय रूपी कमल के मकरंद का पान करने वाले भ्रमर जगदीश्वर, जातु धान बरुथु बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन, भूषर सस नभ ब्रंद बलाक, असरन सरन दीन जन घाक। आप राक्षस वृंद के बल का भंजन करने वाले, मुनियों और सज्जनों को प्रसन्न करने वाले और पाप के नाशक हैं। ब्राह्मणों को नवीन मेघ माला रूप, अरक्षकों के रक्षक, दीन जनों के आश्रय हैं। भुजबल विपुल भार महि खंडित, खर दूषण विराध बद पंडित, रावनार सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। हे अपने विशाल भुजबल से पृथ्वी को भार को छिन्न भिन्न करने वाले, खरदूषण तथा विराध का वध के पंडित, रावण के शत्रु, सुख रूप राजा श्रेष्ठ, दशरथ जी की कुल रूपी कुमुद के लिए चंद्रमा रूप आपकी जय हो। सुजस पुराण विदत निगमागम, गावत गुर सुर मुन संतत समागम, कारुणिक बेलीक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। आपका सुयश पुराणों, वेदों तथा तंत्रादि शास्त्रों में प्रसिद्ध है। देवता मुनि और संत मंडली उसका गान करती है। आप करुणा में एवं झूठे मद को नाश करता कौशलपुर अयोध्या के भूषण दयालु स्वामी, मुझ शरणागत दास की रक्षा कीजिए। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहे प्रणत जन। कलयुग में आपका नाम पाप समूहों का मंथन करने एवं ममता का नाशक है। हे तुलसीदास के प्रभु श्री राम, शरणागत की रक्षा करें। प्रेम सहित मुनि नारद, बरन राम गुण ग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरे गए, जहाँ विधि धाम सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्याम दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्याम नारद मुनि प्रेम के साथ श्री राम जी के गुण गरिमा का गान कर शोभा के समुद्र भगवान को हृदय में धारण कर ब्रह्मलोक को चले गए। गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा, मैं सब कही मोर मति जथा। रामचरित सति कोटि अपारा, श्रुति सारदन बरने पारा। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह बड़ी लंबी कथा है, जैसी मेरी बुद्धि है मैंने सब कही। श्री राम जी का चरित्र 100 करोड़ और अपार है। सरस्वती और वेद भी वर्णन करके पार नहीं पा सकते। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। जलसी कर्म है रजगन जाही, रघुपति चरतन बरन शिराही। श्री राम जी अनंत हैं, उनकी गुण राशि, उनके जन्म कर्म तथा नामावली अनंत है। पानी की बूंदें धरती पर भले ही गिनी जा सकती हों, पर श्री राम जी का चरित्र कहकर समाप्त नहीं किया जा सकता। विमल कथा हरिपद दायनी, भगति होए सुन अन पायनी। उमा कहो सब कथा सुहाई, जो भूषण खगपति सुनाई। यह निर्मल कथा हरिपद को देने वाली है, सुनकर निश्चल भक्ति होती है। हे पार्वती, मैंने यह सब सुंदर कथा कही जो काग्वसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। कछुक राम गुण कहो बखानी, अब का कहो सु कहो भवानी। सुने शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदुबानी। हे भवानी, श्री राम जी के कुछ गुणों को मैंने वर्णन कर कहा, अब क्या कहूँ वह कहो। इस शुभ कथा को सुनकर पार्वती जी प्रसन्न हुई और अत्यंत विनीत भाव से मीठी वाणी में बोली, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुने हूँ राम गुण भव भयहारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ,
धन्य धन्य हूँ जो भव भयहारी श्री राम जी का गुणानुवाद सुना। तुम्हारी कृपा कृपायतन अब कृत्य कृत्य न मोह, जानहु राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्याराम। हे कृपा निधान, आपकी कृपा से मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया, अब मुझे मोह नहीं रहा। हे प्रभु, अब मैंने चित्त को आनंद देने वाले श्री राम जी के प्रताप को जाना है। नाथ तपानन नाथ तवानन सशिस्त्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पूट नमन पान कर नहीं अघात मति धीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नाथ, आपके मुखरूपी चंद्रमा से श्री रामचंद्र जी की का यश रूपी अमृत बह रहा है। हे मति धीर, अपने कानों से पान करके मेरा मन तृप्त नहीं होता। रामचरित जेह सुनत अघाई, विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेहू। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनते ही जो तृप्त हो जाते हैं, उन्होंने इसके विशेष रस को नहीं जाना। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे निरंतर भगवान का गुणगान ही सुनते हैं। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ताके दृढ़ नावा। विषय कहे पुण्य हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखत अरु मन अभिरामा। जो भवसागर से पार होना चाहता है, उसके लिए श्री राम जी की कथा मजबूत नाव के समान है। फिर विषयी प्राणियों को भगवान का यश समूह कानों को सुख और मन को आराम देने वाला है। श्रवणवंत अस को जग माही, जाय न रघुपति चरत सुहाई। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हें न रघुपति कथा सुहाती। संसार में ऐसा कान वाला कौन है जिसको श्री रामचंद्र जी की कथा न सुहाती हो। वे मूर्ख जीव आत्मघाती हैं, जिनको श्री रामचंद्र जी की कथा अच्छी नहीं लगती। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुन में नाथ अमति सुख पावा। तुम जो कही है कथा सुहाई, कागभूषण गरुड़ प्रति गाई। हे नाथ, आपने रामचरितमानस का गान किया, जिसको सुनकर मैंने बड़ा सुख पाया। आपने कहा कि सुहावनी कथा कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी के प्रति कही थी। बिरत ज्ञान बेज्ञान दृढ़, राम चरण अति नेह। बायस तन रघुपति भगते, मोह परम संदेह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियाराम। मुझे एक बड़ा भारी संदेह है कि जिनको वैराग्य और ज्ञान विज्ञान में दृढ़ता और रामचरित्र में अत्यंत प्रेम है, उन कागभूषुंडी जी को कौवे के शरीर में भक्ति कैसे मिली। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, कोहु एक होए धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोह टिक मह कोई, विषय मुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म व्रत का धारण करने वाला होता है। ऐसे करोड़ों धर्मशीलों में कोई विषयों से विमुख हो वैराग्य में तत्पर रहता है। कोट विरक्त मध्य श्रुत कहीं, सम्यक ज्ञान सकृत कूलहि। ज्ञानवंत कोटिक मह कोहु, जीवन मुक्त सकृत जग सोहु। श्रुति वेद कहता है कि करोड़ों व्रतों में कोई ही यथार्थ ज्ञान और पुण्य पाता है। ऐसे करोड़ों ज्ञान वालों में कोई एक ब्रला ही पुण्यवान जीवन मुक्त होता है। तिन सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन बेज्ञानी।
धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। ऐसे हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानी होता है, पर धर्मशील विरक्त और ज्ञानी जीवन मुक्त तथा ब्रह्मनिष्ठ जो प्राणी है। सब ते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगत रत गत मद माया। सो हरे भगत काग किम पाई, विश्वनाथ मोह कहो बुझाई। हे सुरेश्वर, इन सबों से भी एक वह दुर्लभ है जो मद माया से रहित राम भक्ति में निरत हो। ऐसी कठिन भगवत भक्ति कौवे को कैसे मिली? हे विश्वनाथ, यह मुझे समझा कर कहिए। राम परायण ज्ञान रत, गुण गुण अगार मति धीर। नाथ कहो के कारण, पायो काग शरीर सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। जो श्री रामचंद्र जी का प्रेमी महाज्ञानी गुणों का धाम, जिनकी निश्चल मति थी, हे स्वामी, उसने कौवे का शरीर किस कारण पाया सो कहिए। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कह पावा। तुम कह भांति सुना मद नारी, कहूँ मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपालु प्रभु, श्री रामचंद्र जी का वह सुंदर यश कहिए। उसे कौवे ने कहा, कहाँ से पाया? हे कामदेव के शत्रु, कहिए आपने किस तरह सुना? इसका मुझे बहुत बड़ा कौतूहल है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हर सेवक अति निकट निवासी। ते कह हे तो काग सन जाई, सुन कथा सुने मुनि निकर बिहाई। गरुड़ तो महाज्ञानी गुणों की राशि, भगवान के सेवक और उनके बहुत निकट रहने वाले हैं। उन्होंने किस कारण से मुनि मंडली को छोड़कर कौवे से जाकर कथा सुनी। कहूँ कवन विधि संवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा। गौरी गिरा सुन सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए, काग और गरुड़ दोनों हरि भक्तों का वह संवाद किस तरह हुआ? दोनों ही भगवान के भक्त थे। पार्वती की सरल सुहावनी वाणी सुनकर शिवजी प्रसन्न हो सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनित इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा। हे सती, तू धन्य है, तेरी बुद्धि पवित्र है और रघुनाथ जी के चरणों में बहुत बड़ी प्रीति है। वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसको सुनकर शोक नष्ट हो जाता है। उपजहि राम चरण विश्वासा, भवनिधि तरन बिनहि प्रयासा। इससे श्री रामचंद्र जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और बिना प्रयास ही मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाएंगे। ऐसे ही प्रसन्न बिहंग पते, कीन काग सन जाए। सो सब सादर कहो सुनहु, उमा मन लाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। ऐसा ही प्रश्न गरुड़ ने जाकर कागभूषुंडी जी से किया था। हे पार्वती, वह सब मैं आदर्श के साथ कहता हूँ, मन लगा कर सुनो। मैं जिम कथा सुनि भव मोचने, सो प्रसंग सुन सुमुख सुलोचन। प्रथम दक्ष ग्रह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। हे सुमुखी सुलोचनी, संसार से मुक्त करने वाली इस कथा को जिस तरह से मैंने सुना, वह कथा सुनो। पहले तुम्हारा जन्म दक्ष प्रजापति के घर में हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब भा अपमाना, तुम्हें अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा।
दक्ष के यज्ञ में जब तुम्हारा अपमान हुआ तब तुमने अत्यंत क्रुद्ध होकर प्राण त्याग दिया। तब मेरे सेवकों ने उस यज्ञ को विध्वंस किया। उस सारी कथा को तुम जानती हो। तब अति सोच बहो मन मोरे, दुखी बहो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिर सरस तड़ागा, कोतिक देख फिर बैरागा। हे प्रभु, हे प्रिय, तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और तुम्हारे वियोग से मैं दुखी हुआ। उस समय विरक्त हो सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों और कौतुक से देखता फिरता था। गिरिशु मेरे ओतर दिश दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनक मह शिखर सुहाए, चार चार मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत से उत्तर दिशा में दूरी पर एक बड़ा सुंदर नील पर्वत है। उसकी स्वर्णमयी सुहावनी 4 चोटियां हैं। वे सुंदर श्रृंग मेरे मन को अच्छे लगे। तिन पर एक एक बिटप विशाला, बटपी पर पा करे रसाला। सैलो पर सर सुंदर शोहा, मनुष्यो पान देख मन मोहा। उन एक एक शिखरों पर बड़ पीपल, पाकड़ और आम के एक एक विशाल वृक्ष हैं। पर्वत के ऊपर एक सुंदर सरोवर शोभित है, जिसकी मणि में सीढ़ियों को देखकर मन मोहित हो जाता है। तो साथियों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल आपके लिए अपना फिर सेशन लेकर उपस्थित होंगे। साथियों, आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो इसी के साथ साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।